हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। रिलेशन एंड फंक्शन के सेकंड एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि लेट फंक्शन डिफाइन फ्रॉम n टू n बी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल्स टू n+1/2 जब n ऑड हो, n/2 जब n इवन हो। कैरा स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, जस्टिफाई योर आंसर। चेक करिए कि जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, तो बाइजेक्टिव क्या होता है कि फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और 1 2 भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिएगा, पहले हम लोग दिखाएंगे कि फंक्शन 1 1 है। ठीक है, सोल्यूशन। तो पहले हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि f इज़ 1 1। ठीक है, तो 1 1 कैसे दिखाते हैं कि हम लोग f x1 इक्वल्स टू एफ एक्स टू मान लेते हैं, एफ x1 बराबर एफ x2 मान लेते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग दिखाते हैं किसी तरह कि x1 और x2 आपस में इक्वल है। तो अब यहाँ पे 4 केसेस बन जाएंगे जब आप एफ x1 को एफ x2 के इक्वल मानेंगे। केस वन जो होगा ये होगा कि x1 ऑड हो और x2 भी ऑड हो। ऐसे 4 केसेस बनेंगे कि x1 ऑड हो और x2 भी ऑड हो, x1 इवन हो और x2 भी इवन हो, x1 ऑड हो और x2 इवन हो और x1 इवन हो, x2 ऑड हो। इस तरह से टोटल 4 केसेस बनेंगे। तो अगर x1 ऑड है और x2 ऑड है तो एफ x1 की वैल्यू क्या होगी? देखिए, जब n ऑड रहता है तो फंक्शन जो है वो n+1/2 हो जाता है। तो अगर x1 ऑड है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिएगा, एफ x1 की जगह हम लोग लिखेंगे x1+1/2 इक्वल्स टू, क्योंकि x2 भी ऑड है तो मतलब इस n की जगह x2 हो जाएगा, तो ये जाएगा x2+1/2। समझिएगा क्या हुआ। देखिएगा, एफ x1 और एफ x2 आपस में बराबर थे ऐसा मैंने माना है, और मैंने ये भी माना है कि x1 जो है वो ऑड है और x2 भी क्या है, ऑड है। तो अगर x1 ऑड है तो एफ x1 की वैल्यू x1+1/2 नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा जब ऑड रहता है तो फंक्शन ये वैल्यू देता है। तो मैंने इसीलिए एफ x1 की जगह ये लिखा, बस n की जगह मैंने x1 रख दिया है। क्योंकि x2 भी ऑड है तो इसलिए एफ x2 की वैल्यू x2+1/2 होगी। सही बात है। अब देखिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा x1+1 बराबर x2+1। ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा x1 इक्वल्स टू x2। मैं कह सकता हूँ इस केस में हमारा फंक्शन 1 1 होगा, f इज़ 1 1। ठीक है, 1 1 दिखाने का तरीका क्या होता है कि ये मान लीजिए और ये आ जाए, है ना। अगर आप मेरे वीडियो शुरू से देख रहे हैं रेगुलरली तो आपको समझ में आ रहा होगा एक चीज़। ठीक है, तो अगर एफ x1 और एफ x2 आपस में इक्वल हैं तो इस वाले केस में हमारा फंक्शन 1 1 है। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि दोनों इवन होते तब क्या होता है, क्योंकि वो भी तो एक केस है, केस नंबर 2। ठीक है, चारों केस में अगर 1 1 रहा तभी हम लोग कहेंगे कि फंक्शन 1 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लूँगा कि x1 जो है वो इवन है, x1 इज़ इवन, और x2 भी इवन है, x2 इज़ इवन। ठीक है, तो अगर x1 इवन है मतलब ये अंदर वाला इवन है, तो जब इवन रहता है तो फंक्शन ये वाली वैल्यू देता है n/2। ठीक है, तो एफ x1 की वैल्यू क्या होगी अगर x1 इवन है तो आप कहेंगे x1/2 होगी, इक्वल टू उसी तरह x2 जो है वो भी इवन है तो एफ x2 की वैल्यू क्या होगी, सेम x2/2। फिर आप यहाँ से 2 से 2 काट देंगे, x1 बराबर x2 आ जाएगा। फिर क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है वो 1 1 है, एफ इज़ 1 1। तो इस केस में भी फंक्शन 1 1 आ गया, इस केस में भी फंक्शन 1 1 आ गया। अब तीसरा केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और इन दोनों केसेस को नोट कर लीजिए। और याद रखिएगा कि केस 1 में भी फंक्शन 1 1 था, केस 2 में भी फंक्शन 1 1 था। बचे 2 केसेस को अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो केस नंबर थर्ड, केस थर्ड क्या है कि केस थर्ड ये है कि x1 ऑड हो और x2 इवन हो। अभी तक दोनों सेम सेम लेके चल रहे थे हम लोग कि ये भी ऑड तो ये भी ऑड, ये इवन तो ये भी इवन। अब उल्टा कर दिए कि ये ऑड है और ये इवन है। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या होगा। अगर x1 ऑड है तो एफ x1 की वैल्यू क्या होगी, x1+1/2। नहीं, क्योंकि जब हमारा n ऑड होता है तो फंक्शन ये वाली वैल्यू देता है, तो मैंने वही लिखा है। ठीक है, इक्वल्स टू एफ x2 की वैल्यू क्या होगी जब x2 इवन है तो आप कहेंगे x2/2 होगी। अरे भाई, जब इवन होगा तो ये लिखेंगे ना, तो भाई तो मैंने लिखा x2/2। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमें मिल रहा है x1+1 इक्वल्स टू x2। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा हमें मिला क्या। जब ये मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो हमें मिला क्या कि x1+1 x2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ क्या कि x1 x2 के इक्वल नहीं आया।
अगर x1 + 1 अगर x2 के इक्वल है, इसका मतलब x1 और x2 आपस में मिले ही नहीं इक्वल। और जब x1 और x2 आपस में इक्वल नहीं मिले, इसका मतलब f इज़ नॉट 1 1। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो फंक्शन था हमारा, वो पहले केस में 1 1 था, दूसरे केस में भी 1 1 था, तीसरे केस में 1 1 नहीं मिला, तो चौथा केस चेक ही नहीं करेंगे। अगर एक भी केस में फंक्शन 1 1 नहीं है तो मैं लिखूंगा f इज़ नॉट 1 1 एंटायर। दिस इम्प्लाई f इज़ नॉट 1 1 एट ऑल। एक भी केस में अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो फिर आप कहेंगे कि फंक्शन 1 1 नहीं है पूरे तौर पे, एट ऑल। और अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव कैसे होगा? f इज़ नॉट बाइजेक्टिव। ऑन टू नेस चेक करने की जरूरत ही नहीं है। f इज़ नॉट बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो क्योंकि ये फंक्शन 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव तो कंफर्म नहीं होगा, और यही हमें पता करना था कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो नॉट बाइजेक्टिव। ऑन टू नेस चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने पहला केस देखा उसमें 1 1 आया था, दूसरा देखा उसमें 1 1 आया था, तीसरे केस में 1 1 नहीं आया। जब नहीं आया तो लिखेंगे नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि अगर 1 1 नहीं है तो ऑन टू चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों चाहिए, 1 1 भी चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव कैसे होगा? सही बात है। तो इतना ईजी क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। जब भी इस तरह से केसेस में डिवाइड हो ना, ऑड इवन में, तो उसे हमेशा हम लोग 1 1 दिखाने के लिए 4 केसेस बनाते हैं। और क्योंकि ये तीसरे केस में ही फंक्शन 1 1 नहीं निकला तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन 1 1 नहीं है। नहीं है 1 1 तो बाइजेक्टिव भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।